जब सामने बैठ के रियलाइज करोगे ना, जब सोने जाओगे 11 बजे और देखोगे कि आज हमने दिन भर में इतना काम किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th। दिस इज किशन जायसवाल। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि इस कोविड सिचुएशन में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसको लेकर टाइम को मैनेज कैसे किया जाए। तो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्लासेस बहुत ज़्यादा चल रही हैं और उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही है। तो सेल्फ स्टडी बिना किए कुछ नहीं हो सकता, ये आप लोग भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। तो सेल्फ स्टडी तो करना होगा, ठीक है। तो टाइम कैसे मैनेज होगा, टाइम चल कैसे रहा है आप लोगों का। आई थिंक स्कूल जो है वो स्कूल की टाइमिंग क्या है, अप्रॉक्स 9 AM से 3 PM तक सबकी क्लासेस चल रही हैं स्कूल वाले, ठीक है। बीच बीच में गैप तो मिल रहा है, ठीक है। बाद में कोचिंग की क्लासेस कैसी चल रही हैं, कुछ बच्चे कोचिंग भी करते हैं ऑनलाइन। तो 5 PM से 7 PM मान लेते हैं, 2 से 3 घंटे कुछ बच्चे कोचिंग भी करते हैं। स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, उसके बाद जो टाइम मिल रहा है कह रहे हैं कि हम थक जा रहे हैं, हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। टाइम मैनेज करने के लिए आप लोगों को पहली बात कि शेड्यूल बनाना पड़ेगा। शेड्यूल इसलिए बनाना पड़ेगा कि बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं किया जा सकता है। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे खुद का कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। सेल्फ स्टडी इसलिए करना जरूरी है क्योंकि अब आप लोगों को नोट्स खुद से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो स्कूल में नोट्स प्रिपेयर करवाया जाता था अब वो नहीं करवाया जा रहा है। और नोट्स इज़ द वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। नोट्स इंपॉर्टेंट होता है, ये बात मान लीजिए। नोट्स बनाना पड़ेगा क्योंकि जब लास्ट में आप पहुँचेंगे ना तो नोट्स होना चाहिए आपके पास पढ़ने के लिए। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से अपने टाइम को मैनेज किया जाए। तो 2 सिनारियो है। एक तो जब आपकी क्लासेस चलती हों मंडे टू फ्राइडे, अप्रॉक्स सबकी यही चलती हैं, और एक होता है सैटरडे और संडे, ठीक है। इसमें कैसे टाइम मैनेज किया जाए। अब मंडे टू फ्राइडे, अब मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक का क्या रूटीन होना चाहिए, कैसे फॉलो करना है उसे, एकदम अच्छे से कैसे फॉलो होगा वो। तो आई थिंक आप लोग 6 बजे अगर उठ जाते हैं तो 6:30 तक फ्रेश होके आप लोग पहली बात सुबह पढ़ने का आदत डालिए। सुबह पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि मॉर्निंग जो होता है वो सबसे बेस्ट सुटेबल टाइम होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि दिमाग जो है ना उस समय बहुत ही शांत और खुला मन होता है, ठीक है। तो 6:30 से 8 तक तो आप लोग पढ़िए, ठीक है। 8 तक पढ़िए, उसके बाद ब्रेकफास्ट कीजिए, नाश्ता कीजिए, कुछ अच्छा खाइए, फल खाइए, ठीक है। उसके बाद इस टाइम में क्या पढ़ना है, इस टाइम में देखिए लिखने वाली चीज़ें नहीं पढ़नी है। इस टाइम में याद करने या कॉन्सेप्ट सीखने वाली चीज़ें पढ़नी है। आई थिंक साइंस से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो पढ़ सकते हैं, SST पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश पढ़ सकते हैं, ठीक। सुबह मैथ वगैरह नहीं लगाई जाती है, ठीक है। ये मेरा तरीका है, अगर आप लोगों को पसंद आए, कुछ लोग इससे डिफर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो आप लोग समझने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद आपकी क्लासेस जो हैं वो 9 से 3 तक चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप खाली होते हैं, 3 से 5 आराम से आप इंजॉय कर लीजिए, खेल लीजिए, इधर उधर घूम लीजिए, थोड़ी टीवी देख लीजिए, थोड़ा फ़ोन चला लीजिए। फ़ोन इन द सेंस ये नहीं कि फ़ोन घुस जाए उसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक। अब 5 से 7 आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक, कोचिंग वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको अच्छे से करिए। स्कूल वाली क्लास जो है वो थोड़ा सा अगर मन लगा के नहीं भी करते हैं, लेकिन इस क्लास को बहुत ज़्यादा मन लगा के पढ़िए क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो यहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ तो बस कोटा पूरा किया जाता है। हम मानते हैं कुछ बच्चों के स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन इस वाले यहाँ पर जो होते हैं वो धीरे धीरे पढ़ाया जाता है। यहाँ पर जो है वो सिलेबस पूरा करवाया जाता है, ये याद रखिएगा। कहीं भी आप पढ़िए, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़िए, मुझे ये नहीं मतलब है कि आप किससे पढ़ रहे हैं, आप जिससे भी पढ़िए इस टाइम को, क्योंकि ये आप ये अलग से उसको पे कर रहे हैं, किसी को कोचिंग के लिए आप अलग से पे कर रहे हैं, तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए, ठीक है। अब उसके बाद 7 से 9 का एक ब्रेक लीजिए, ठीक। आराम से टीवी देखिए, खाना खाइए, बाहर घूम लीजिए, जो भी करना है आप लोगों को कर लीजिए, घर का काम है वो भी कर लीजिए। लेकिन 9 से 11, अब 11 बजे तक कुछ बच्चे कहेंगे भैया 10 बजे नींद आने लगती है, इतने बजे नींद आने लगती है। नहीं, थोड़ा कोशिश करो यार, 11 बजे तक की जागने की कोशिश करो। 11 बजे तक आप लोगों को मैथ पढ़ना है, थोड़ा बहुत नोट्स बनाना है, ठीक। और अपने आप को विजुलाइज करना है, अपने आप को चेक करना है कि हमने सुबह से लेकर शाम तक आज किया क्या, क्या क्या पढ़ा, क्या क्या हमने सीखा नया आज। तो वो जब सामने बैठ के रियलाइज करोगे ना, जब सोने जाओगे 11 बजे और देखोगे कि आज हमने दिन भर में इतना काम किया, इतनी लिस्ट थी हमारी, ये आज हमने सोचा था और हमने आज ये किया है,
तो बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से इतना अच्छा लगेगा कि आज हमने बहुत प्रोडक्टिव डे बनाया अपना। तो इस तरह से काम करना है आपको, एक टाइम टेबल, एक फॉर्मेट में चलना है। अब कहोगे कि फॉर्मेट तो पूरा ही नहीं होता है, 2-4 दिन उसके बाद फिर से आदत वही बिगड़ जाती है। तो होगा, आपको उसके लिए एकदम प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, मतलब एकदम करना ही करना होगा। उसके लिए 8 दिन 10 दिन आप मेहनत करिए उसके पीछे, अपने टाइम टेबल को फॉलो कराइए। उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। जब आप 10 दिन 11 दिन बाद फिर से वही काम करेंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं अब मुझे करना है, अब आपके अंदर से वो एनर्जी आएगी। तो उस तरह से काम करना है। तो ये तो हो गया मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूल, ठीक है। अब इसके बाद सैटरडे संडे है ऑफ, इसमें तो आपको प्रोडक्टिव करना है। अब कुछ लोग कहेंगे इसी में तो हम इंजॉय करते हैं, नहीं, इंजॉय करिए, बहुत टाइम है यार। 6 घंटे अगर 11 बजे सोते हो, 11 से 6 सो रहे हो, 7 आवर सो रहे हो, इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। दिन में 1 घंटे सो लो, 8 घंटे बच्चों के लिए सोना बहुत है। अब अगर आप दिन भर सोना चाह रहे हो, हमेशा सोना ही चाह रहे हो, तो फिर नहीं कुछ कर पाओगे यार। जो देखो टॉपर होता है ना, जो बहुत सारे मतलब अच्छे मार्क्स लाता है बोर्ड में या एग्जाम में अपने, वो क्या करता है, वो इसी समय को यूटिलाइज करता है। वो इस समय अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, अपनी पढ़ाई को इस समय ज़्यादा टाइम देता है। और जो बच्चे मीडियम वाले होते हैं ना, वो लास्ट में जाके पढ़ते हैं, उनका फिर परसेंटेज कितना रह जाता है, 70, 75, 80, ठीक है। अगर आपको भी 95 लाना है, आपको भी टॉपर के मार्क के ऊपर लाना है, तो आपको अभी पढ़ना होगा। मैं ये बात बता दे रहा हूँ, मानो मेरी बात, ठीक है। तो अब बात करते हैं सैटरडे संडे की। इसमें आप लोगों को एकदम प्रोडक्टिव काम करना है, यहाँ पे आप लोगों को लोगों से अलग होना है, ठीक। अब इसमें कैसे काम करना है ये देखते हैं। तो इसमें मान लेते हैं आप उठते हैं 6 बजे, ठीक है, वही टाइमिंग होगा। 6:30 पे आप फिर से पढ़ने बैठ जाइए। अब मैं एक बात दोनों कंडीशन के लिए बता दे रहा हूँ। सुबह जब उठिए ना, तो अपने आप को डिसाइड करिए, 2-4 मिनट बैठिए, ध्यान लगाइए, भगवान का ध्यान लगाइए, का एक शेड्यूल तैयार करिए कि आज दिन भर में मुझे क्या करना है। इससे क्या होगा पता है, दिन में मतलब कि ये चैप्टर पढ़ने, ये चैप्टर पढ़ने, यहाँ का कॉन्सेप्ट सीखना, इस वाले पार्ट का ये सीखना है। उससे क्या होगा, जब शाम को वो सब चीज़ सीख के आप जब सोने जाएंगे ना, आप लगेगा कि एक जंग जीत के आ रहे हैं, एक कोई वॉर था जिसको आप जीत के आ रहे हैं। और जीतने के बाद जो खुशी होती है ना, वो अलग होती है। उसके बाद मोटिवेशन आता है, अंदर से एनर्जी आती है पढ़ने की। फिर जब अगले दिन आएंगे ना, फिर आपको लगेगा कि आज मुझे फिर अच्छा करना है, फिर आज लड़ना है मुझे और अच्छे से जीतना है मुझे। वार नहीं है, मतलब वार नहीं है, लेकिन आपका सब्जेक्ट है जो आप प्रिपेयर किए कि आज मुझे ये काम करना है। उसको जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। लेकिन अगर आप वही काम बिगाड़ देंगे, अपना बिना किए कुछ करेंगे ना, तो आप हार जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह उठेंगे, यार मैं तो कल भी कुछ नहीं कर पाया, देखते हैं आज भी, तो वो आपका मन जो है वो ना गिर जाएगा। तो आप जीत के आगे बढ़िए, जीतते हुए आगे जब बढ़ेंगे ना, हर पड़ाव को जीतिए। तो उसके लिए आप लोगों को सुबह आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि आज मुझे दिन भर करना क्या है। अब हम बात करेंगे सैटरडे संडे का क्या एकदम सही से शेड्यूल होगा और कैसे वो फॉलो होगा, ठीक है। तो वही मॉर्निंग शेड्यूल रहेगा, 6 बजे आप उठेंगे, ठीक है, उठ गए आप। उसके बाद 6:30 पे आराम से सोच लीजिए क्या क्या करना है। 6:30 से 8 बजे तक आराम से कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो ले लिया कोई, ठीक। और उसके बाद SST, ठीक, या फिर इंग्लिश, इन तीनों में से कुछ चूज कर लिया। अपने आप को बदल के पढ़िए, क्योंकि ना बदल के पढ़ेंगे चीज़ें। आज अगर फिजिक्स पढ़ा है सुबह, तो कल मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मन लगा रहेगा। एक ही सब्जेक्ट उठाया, वो मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, मैं दिन भर फिजिक्स पढ़ूंगा, सुबह पढ़ा फिजिक्स, दोपहर पढ़ा फिजिक्स, शाम को पढ़ा फिजिक्स, ऐसे नहीं, सब सब्जेक्ट को लेके चलिए। क्योंकि जब लास्ट में सारा कॉन्सेप्ट आप तैयार किए रहेंगे ना, उसके बाद वो अलग ही फीलिंग देगी, ठीक है। आप लोगों को बस रिवीजन करना रह जाएगा। तो उस तरह से पढ़ना है, कुछ अलग करना है यार। सबकी तरह नहीं पढ़ना है कि बस मैथ मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैं तो मैथ दिन भर पढ़ूंगा, मैथ में महारत हासिल कर लूंगा, NCERT को 4, 5, 10 बार लगा लूंगा। नहीं, NCERT भी पढ़ना है, एग्जाम्पलर भी पढ़ना है, RD शर्मा के भी कुछ सवाल लगाने हैं, RS अग्रवाल के भी लगाने हैं। तो क्योंकि इस समय बहुत टाइम है, अभी 5 महीने हैं, सब कुछ कर सकते हो। ये मेरी बात याद रख लो, सब कुछ कर सकते हो। तो अभी वाले टाइम को किस लिए यूज करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। अपना कॉन्सेप्ट तैयार करो, धीरे धीरे पढ़ो, बुक उठा के अच्छे से पढ़ो, ठीक है, इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद 8 से 10 हम अपना आराम से एंजॉय किए, नहाया धोया, इधर उधर घूमा, टीवी देखा, जो करना है वो किया। फिर आराम से 10 बजे या 10:30 बजे आराम से बैठो। उसके बाद 12 बजे तक पढ़ो। अब 12 बजे तक क्या पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ चुके हो उसके अलावा कोई सब्जेक्ट उठा के उसमें से पढ़ लो, या फिर अगर मन कर रहा है मैथ लगाने का, वहाँ पे मैथ लगा लो 1 आध घंटे, ठीक। उसके बाद आराम से 12 से
3 या 2 बजे तक, ठीक 3 बजे तक मान लेते हैं। आराम से एंजॉय करो, संडे है भाई, संडे सैटरडे छुट्टी का दिन है, एंजॉय भी करो आराम से, एकदम रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। 12 से 3 हमने आराम से एंजॉय किया, ठीक। उसके बाद 3 बजे फिर से बैठना है, ठीक। 3 से कम 5, ठीक, 2 घंटे। बीच में जैसे 30-40 मिनट पढ़ा, उसके बाद गया, पानी पिया, घूमा, टहला, बाहर थोड़ा सा टहल के आया, फिर बैठ गया। लेकिन वो 2 घंटे का शेड्यूल रहना चाहिए, उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये किया। इसमें क्या पढ़ा, कोई चीज़ पढ़ लिया, या फिर नोट्स बना लिए अपने, या फिर मैथ्स ही पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट। उसके बाद शाम को 5 बजे से 7 बजे तक आराम से घूम टहल लिया, फिर 7 से पढ़ना शुरू किया 8 साढ़े 8 बजे तक। संडे है भाई, 8:30 तक पढ़ा कोई सब्जेक्ट उठा के, ठीक है। उसके बाद रात को आराम से खाना पीना खा के, आज अगर सैटरडे संडे नहीं मन कर रहा है, फिर भी लास्ट में सोते वक्त, सोने से पहले 1 आध घंटा पढ़ लेना है। लगभग 11 बजे या 10:30 बजे तक तो आपको पढ़ना है, क्योंकि सोना, देखिए ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, 7 से 8 घंटे सोना बहुत है, कम भी नहीं सोना चाहिए। ये नहीं कि 4 ही 5 घंटे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़िए और थोड़ा सा एंजॉय भी करिए। अभी क्या टाइम है हमारा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, सबसे मेन फोकस हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे होना चाहिए। अब इन सब के लिए क्या करना है, आप लोगों को अपने रूम में एक चार्ट बना लीजिए अपने टाइम से सूटेबल। ये मैंने एक आइडिया दे दिया, रफ आइडिया, कि इस तरह से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, और भी कोई काम है, घर का भी काम है, कुछ लोगों की शॉप होती है, पापा की हेल्प करते हैं, वो भी करो, सब कुछ करो। देखो यार, मैनेज करके चलो। जब आप इस तरह से पढ़ोगे ना, आपको घर वाले कभी ये नहीं कहेंगे कि मेरा लड़का एकदम दिन भर इधर उधर घूमता है, कुछ करता नहीं है, दिन भर टीवी दिखाता है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। नहीं, आप पढ़ो भी, मोबाइल भी चलाओ, टीवी भी देखो, दुकान का भी काम करो, दोस्तों से भी मिलो, घूमो टहलो, लेकिन सब कुछ मैनेज करते हुए। वही लड़का अच्छा होता है जो सब कुछ करता है, वो लड़का नहीं अच्छा होता है जो सब केवल पढ़ रहा है, दिन रात सुबह से उठे पढ़ रहे, वो भी नहीं अच्छा है यार। पढ़ो भी और खेलो भी और सब इंजॉय करो, क्योंकि जब तक इस माहौल में निकलोगे नहीं, सब कुछ करोगे नहीं, आप औरों से अलग नहीं होगे, ठीक है। उस तरह से करना है, सब कुछ करना है, तभी आगे बढ़ोगे। बात ये ध्यान रखनी है कि इस समय की पढ़ाई बहुत तेज़ी से नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि अभी जो क्या टाइम है, अभी 2 महीने बाद तो एग्जाम नहीं है ना, 5 या 6 महीने बाद एग्जाम है। आराम से पढ़ो, एक एक चैप्टर उठाओ और अच्छे से पढ़ो। जब 1 चैप्टर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लोगे खुद से ना, टीचर तो पढ़ा ही रहे हैं, उसके पीछे पीछे आप अपना या आगे आगे अपना रिवाइज करते चलो, पढ़ते चलो, एक एक चैप्टर अच्छे से, वो भी पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप कर लो, ठीक है। तो ये सब फॉलो करो शेड्यूल, अपने सामने टाइम टेबल बना लो, एक चार्ट बना लो कि इस पे इस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर है, इस तरह से इस पे टिक करते जाओ कि ये जब कंप्लीट हो जाए, ठीक। जब 2 महीने 3 महीने बाद इस तरह से फॉलो करते हुए चलोगे ना, 2-3 महीने में अपना सिलेबस एकदम आराम से कंप्लीट करोगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरा सब कुछ आपके दिमाग में घुस चुका होगा, 1-2 बार एनसीईआरटी लगा चुके होगे 2-3 महीने में। तो फिर उसके बाद जब तैयारी फिर से शुरू करोगे ना, प्री बोर्ड आएंगे, प्री बोर्ड 2-3 प्री बोर्ड दोगे, फिर लास्ट में जब फरवरी पहुंचोगे तो बोर्ड, आपके पास बर्डन नहीं होगा कि सिलेबस कंप्लीट करने का। एक बार आपके दिमाग में रहेगा कि मैंने तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब बस मुझे क्या करना है, इंपॉर्टेंट फिर से पढ़ना है, अपने आप को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, इन सब की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इस तरह से करना है। तो यार एग्जाम में एकदम अच्छा करना है, अच्छा करने के लिए आपको अभी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में फोड़ना है, एकदम बम्पर नंबर लाने हैं, टॉपर से भी ज़्यादा नंबर लाने हैं, तो अभी पढ़ना होगा। तो अभी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ और आज से शुरू कर दो अपनी पढ़ाई। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप फुल मोटिवेटेड हो तो जाओ अपनी तैयारी करो और फोड़ दो यार, एकदम अच्छा करो। जाओ, बाय।